नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्टेटस है और बिटकॉइन में भी क्या स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो डेली के चार्ट पे हम अभी आए हैं और पहले तो बिटकॉइन का देखते हैं। बिटकॉइन का क्या चल रहा है सीन। बिटकॉइन का सीन ऐसा चल रहा है, उसने तो डबल बॉटम को क्रॉस किया था और ऊपर के साइड पे वो सस्टेन कर रहा है 24,000 के, यहाँ पे 24,000 पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर 24,000 पे सस्टेन नहीं करता, अगर बिटकॉइन जो है 24,000 के यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तो हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए फिर से मिलेगा। यहाँ से उसने करेक्शन तो लिया था, यहाँ से करेक्शन लिया था, आपको बता देता हूँ। करेक्शन यहाँ से लिया था, वैसे ऐसे करेक्शन लिया था, लेकिन वो करेक्शन यहाँ तक ही ले पाया जो कि उसका प्रीवियस हाई था। उसके ऊपर उसने फिर से सस्टेन किया और पुल बैक दिया, शॉर्ट कवरिंग किया, और शॉर्ट कवरिंग 24,000 तक की, मतलब 21,200 से लेके 24,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2,800 का उसने मतलब रैली की हुई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सस्टेन अगर करता है बिटकॉइन और 2-3 दिन, यहाँ पे और 2-3 दिन सस्टेन करता है और यहाँ से वो रैली ले सकता है। अगर वो अभी 2-3 दिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से डाउनफॉल फिर से आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। वो जो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 22,300 और दूसरा जो टारगेट रहेगा उसका वो रहेगा 21,300, इसका वो टारगेट रहेगा। अगर वो 21,300 को भी ब्रेक करता है तो 18,966, मतलब 19,000 अप्रोक्सीमेटली। डाउनफॉल में तो 19,000 तो आना चाहिए बिटकॉइन, जैसे मुझे लगता है। लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन किया तो रैली बहुत बड़ी रहेगी, 28,000, उसके बाद 31,000 भी जल्दी से देखने के लिए मिलेगा बिटकॉइन में। ठीक है, तो आप ध्यान में रख दीजिए। उसके बाद आते हैं हम हमारे निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है, निफ्टी के चार्ट पे अभी बुलिश कैंडल आ गई है कल के दिन में भी, और जैसे मैंने कहा था कि 17,180 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 180 तक जाना चाहिए। 180 तक गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो 158 तक उसने क्लोजिंग दी हुई है। निफ्टी ने 158 तक क्लोजिंग दी हुई है। तो निफ्टी का अगला चार्ट देखते हैं कि कैसे, अभी तो बुलिश मूवमेंट में ही दिख रहा है निफ्टी, और मुझे लगता है कि 17,400 और 17,500 ये जल्दी से निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि निफ्टी का जो निफ्टी यहाँ पे सस्टेन बहुत बार किया हुआ है निफ्टी ने। यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ, ये जो कैंडल अभी शो हो रही है 17,158, तो यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। देखिए, एक बार किया हुआ है, उसके बाद 2 बार किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बार सस्टेन कर रहा है, मतलब निफ्टी जल्दी से नहीं जा पाएगा, जाएगा 17,150 तक, 500 तक, लेकिन यहाँ पे बहुत बार सस्टेन किया है इसी लाइन में। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला रहेगा अगले अगले वीक, ये मुझे साइडवेज या मतलब बुलिश इतना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है कि अब निफ्टी ने बहुत सी रैली मतलब कवर अप की हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट का मतलब डाउनफॉल आना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्टफॉल आना चाहिए, यहाँ से शॉर्टफॉल आना चाहिए निफ्टी में थोड़ा सा। मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मतलब 17,000 16,900 इधर तक आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में मैं ये शो कर रहा हूँ, इसे आना चाहिए और यहाँ से फिर से पुल बैक लेना चाहिए, तब निफ्टी हम और बुलिश मानेंगे, क्योंकि सीधी लाइन में तो मार्केट जाएगा नहीं। ठीक है ना, सीधी लाइन में नहीं जाएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, 15 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे ये जो है, ये 15 मिनट चार्ट पे अपने को ये गैप अप फिलअप तो करना ही पड़ेगा ना। मार्केट सीधी सीधी तो नहीं ऊपर जाएगी,
एक गैप फिल करना पड़ेगा 16,900 का, उसके बाद ही ऊपर जाना चाहिए ना। मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन करके ऊपर ही जा रहा है, मार्केट वैसा तो नहीं जाना चाहिए, कभी भी अच्छा नहीं रहता वो, नहीं तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है आगे जाके। ठीक है, तो ये बात समझ के रखनी चाहिए आपने। उसके बाद जाता है बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे अभी, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट बैंक निफ्टी का जैसे उछला था, अभी वो थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल के मतलब ये कर रहा है, वो करेक्शन दे रहा है। डाउनफॉल नहीं बोला जा सकता, करेक्शन दे रहा है। तो करेक्शन कहाँ से दे रहा है वो भी हम देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आ जाऊंगा। ठीक है, मार्केट मुझे लगता है अगला टारगेट बैंक निफ्टी का जो आना चाहिए 36,700 तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी 770 यहाँ तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी ने यहाँ से करेक्शन दिया, टोटल डाउनफॉल दिया उसने 300 पॉइंट्स का, उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग की। मुझे लगता है 36,800 770 तक आना ही चाहिए बैंक निफ्टी। उसके बाद उसने पुल बैक लिया तो शॉर्ट कवरिंग की तो देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि 38,000 उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 38,000 इधर तक, 38,000 तक मैं ये लाइन ऊपर लेके जाता हूँ। 38,000 का हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एजीएक्स निफ्टी। तो 17,280 दिख रहा है, मतलब बुलिश दिख रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इतना भी बुलिश मतलब आगे जाके पुल बैक तो ये रिवर्सल थोड़ा मारना चाहिए, मतलब करेक्शन थोड़ा मारना चाहिए। ये सीधी लाइन में तो मार्केट जा रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते हुए। देखते हैं मंडे को क्या होता है। मंडे को जैसे भी सिचुएशन होता है वैसे हम डिस्कस करेंगे मंडे को भी, और ट्यूसडे का भी एनालिसिस प्रॉपर दे देंगे। ये पार्ट 2 है, वैसे भी पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है अगस्त के लिए। और स्टॉक देखते हैं ज़रा, स्टॉक में क्या चल रहा है। कोल इंडिया का देखते हैं। कोल इंडिया ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, कोल इंडिया ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर कोल इंडिया जैसे ही मार्केट ओपन होता है 2% या 1% का मूवमेंट देता है, उसके बाद सस्टेन कर देता है, तो उसके बाद अपने को लंबी रैली देखने के लिए मिलेगी। उसका अगला टारगेट जो रहेगा अपना, मतलब 1 अगस्त के महीने के लिए मैं नया टारगेट दे रहा हूँ 240 तक, 230 और 240 तक, यहाँ तक कोल इंडिया आना चाहिए। उसके बाद दे रहा हूँ रिलायंस का। रिलायंस भी अभी पिछले स्विंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पिछले स्विंग के आसपास ही स्विंग कर रहा है। अगर 2516 ये तोड़ देता है तो रिलायंस का टारगेट, अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2600 के आसपास टारगेट रहेगा, मतलब 100 पॉइंट की रैली दे सकता है रिलायंस। ठीक है, अगर ये तोड़ देता है तो, अगर नहीं तोड़ता तो फिर से डाउन मूवमेंट दिखाई देगा। उसके बाद है रिलायंस का बता दिया, इन्फोसिस बता देता हूँ। इन्फोसिस ने भी अच्छे तरीके से सस्टेन किया हुआ है अपर सर्किट पे, ऊपर के सर्किट पे। ठीक है, तो रिलायंस इन्फोसिस अगर 15,060 के ऊपर जाता है, 15,060 के ऊपर जाता है, तो इन्फोसिस का अगला जो टारगेट रहेगा 15,090। उसके बाद ऊपर का जो टारगेट रहेगा 1630 के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्फोसिस का टारगेट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं इथेरियम पे भी जाते हैं। इथेरियम भी देखते हैं क्या चल रहा है। इथेरियम तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, स्क्वायर में सस्टेन कर रहा है इथेरियम, देख सकते हैं, दिख रहा है गाइस, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो इथेरियम है यहाँ से ब्रेकआउट देता है, कहाँ से, ऊपर के साइड से या नीचे के साइड से, यहाँ से या यहाँ से ब्रेकआउट देता है
तो अपने को अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल जाएगी। जो कि अगला टारगेट उसका आएगा मैं वो भी बता देता हूँ, नीचे का टारगेट क्या क्या है और ऊपर का टारगेट क्या क्या है। इथेरियम का भी टारगेट देना पड़ेगा, 1 मिनट। इथेरियम का अगला जो टारगेट रहेगा वो 1900 के आसपास निकल के आ रहा है, 1900 के आसपास निकल के आ रहा है। तो आप ध्यान में रखना कि दोनों साइड में टारगेट दे रहा हो, जहां पे भी टूटे, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर पे ये करता हूँ आपको, जहां पे भी नया कैंडल बना है 15 मिनट चार्ट पे देखता हूँ। इधर का क्या है, अगर 16,050 तोड़ देता है इथेरियम तो शॉर्ट कर देना। अगर 17,090 तोड़ देता है तो अपसाइड की मूवमेंट इथेरियम जल्दी से ले लेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये डॉलर इंडेक्स तो बहुत अच्छी तरीके से पिटा हुआ है, इसके कारण तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है अपने को। लेकिन अभी क्या हुआ था ना, ये सस्टेन किया इधर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे, और उसने अच्छी तरीके से रैली दी थी, तो इसलिए मार्केट में क्या हुआ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तैयार हो गई, मार्केट में वॉलेटिलिटी तैयार हो गई। अभी देखते हैं अगर मार्केट यहाँ से ये जो है इसका जो अगला स्विंग है, ये जो सपोर्ट है 105,620, इसके ऊपर अगर वो सस्टेन कर देता है और वो फिर से ऊपर की रैली देता है तो मार्केट में आपने को डाउन मूवमेंट जल्दी से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। अगर कोई भी अगर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज।